ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति तं विविध उपायै भीषयन्तर्जन आधवी प्रह्लाद ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्। शब्दार्थ इति इस तरह से, तम उसको, प्रहलाद महाराज को, विविध उपाय ही अनेक प्रकार से, भीषयन धमकाते हुए, तर्जन आदि भी ताड़ना आदि के द्वारा, प्रहलाद महाराज को, गृहाम आस पढ़ाया, त्रिवर्गस्य जीवन के 3 लक्ष्य, धर्म, अर्थ तथा काम, उपपादनम शास्त्र जो प्रस्तुत करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रहलाद महाराज के शिक्षक संड तथा अमर्क ने अपने शिष्य को तरह तरह से डराया, धमकाया और उसे धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रहलाद गृहायाम आस पद महत्वपूर्ण है। गृहायाम आस का शाब्दिक अर्थ होगा कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों में बहकाकर लाने की चेष्टा की। सामान्यतया लोग इन्हीं तीनों में बंधे रहते हैं, उन्हें मुक्ति मार्ग में कोई रुचि नहीं रहती। प्रहलाद महाराज का पिता तो केवल स्वर्ण तथा विषय भोग में रुचि लेता था। हिरण्य शब्द का अर्थ है सोना और कशिपु का अर्थ है मुलायम गद्दे, जिन पर लोग इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेते हैं। किंतु प्रहलाद शब्द सूचक है उस व्यक्ति का जो ब्रह्म को जानने से सदैव प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रहलाद का अर्थ है प्रसन्नात्मा, अर्थात सदैव प्रसन्न रहने वाला। प्रहलाद भगवान की पूजा करने में सदैव प्रसन्न रहता था, लेकिन हिरण्यकशिपु के आदेशों के अनुसार शिक्षकगण उसे भौतिक बातों की शिक्षा देने में अधिक रुचि दिखाते थे। भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि धर्म का पक्ष उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए है। वे मंदिर में नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करने जाते हैं जिससे उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए वर प्राप्त हो सके। वे साधु या तथाकथित स्वामी के पास इसलिए जाते हैं जिससे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कोई सुगम विधि प्राप्त हो सके। ये तथाकथित साधु धर्म के नाम पर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के सुगम मार्ग दिखलाकर भौतिकतावादियों की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वे कुछ तिलिस्म या आशीर्वाद देते हैं, कभी कभी वे उन्हें सोना बनाकर आकृष्ट करते हैं, तब वे अपने को ईश्वर घोषित करते हैं और ये मूर्ख भौतिकतावादी आर्थिक लाभ के लिए उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। इस ठगी के फलस्वरूप अन्य लोग धार्मिक विधि को ग्रहण करने में आनाकानी करते हैं। इसके बजाय वे सामान्य लोगों को भौतिक उन्नति के लिए कार्य करने का उपदेश देते हैं। यही विश्व भर में हो रहा है। आज से नहीं अपितु अनंत काल से लोग मोक्ष में रुचि नहीं लेते। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये 4 सिद्धांत हैं। लोग भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान बनने के लिए धर्म को अपनाते हैं। लोग भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान क्यों बने? इंद्रिय तृप्ति के लिए। अतः लोग भौतिकतापूर्ण जीवन के इन्हीं 3 मार्गों को अच्छा समझते हैं। किसी की रुचि मोक्ष में नहीं होती और भगवत भक्ति तो मोक्ष से भी ऊपर है। अतः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत को समझना अत्यंत कठिन है। इसकी व्याख्या आगे चलकर प्रहलाद महाराज द्वारा की जाएगी।
षण्ड तथा अमर्क नामक अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज को भौतिकतावादी जीवन शैली अपनाने के लिए फुसलाया, किंतु उनका प्रयास व्यर्थ गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवीं गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी वैष्णव भक्त जो यहाँ पे एकत्रित हैं उन सब के चरण कमलों में प्रार्थना करूँगा कि मुझे आप सब कृपा करें, जिससे कि मैं आज ये इस श्लोक पे कुछ बोल पाऊँ और फिर जैसे आज जो फेस्टिवल है जनु सप्तमी उसके ऊपर कुछ व्याख्या कर पाऊँ, क्योंकि बिना वैष्णवों की कृपा से ना तो कुछ कोई कह सकता है, ना कोई सुन सकता है, ना कुछ समझ सकता है। तो सर्वप्रथम आपकी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि मैं प्रथम बार श्रीमद् भागवतम क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है व्यासासन पे बैठ के, क्योंकि भय भी है थोड़ा सा कि अगर कुछ त्रुटि हो सिद्धांतों को प्रस्तुत करने में तो आप सब मुझे क्षमा कीजिए। तो हम कुछ समय पहले श्रवण कर रहे थे इस पूरे अध्याय को, ये जो 5वां अध्याय है। तो 5वें अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक जो टीकाकार हैं वो बताते हैं कि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी के अनुसार उनके जो शिष्यगण हैं तो वो बताते हैं कि जो 5 से 6, 7 जो अध्याय प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स हैं, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, और उसमें भी जो 5वां जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ये अध्याय इसमें प्रहलाद महाराज की दृढ़ता, भक्ति पे विश्वास, प्रहलाद महाराज का जो कृष्ण में विश्वास है, और कैसे प्रहलाद महाराज प्रीचिंग करते हैं हिरण्यकश्यप को भगवत ज्ञान के विषय में, और किस तरह से हिरण्यकश्यप क्रोधित होता है प्रहलाद महाराज के ऊपर। तो इसी 3-4 तत्वों में यह अध्याय बटा हुआ है। तो आज का जो श्लोक है वो पिछले श्लोकों से जुड़ा हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को कि किस तरह से जब प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया हिरण्यकश्यप को कि हे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, व्यक्ति का धर्म है कि वो वृंदावन चला जाए और वृंदावन में जाके हरि का आश्रय ले, यही उसके लिए, इसको ही मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। तो फिर उसके बाद किस तरह से सब कथा हम जानते हैं कि लेके गए
संड अमर्क उनको अपने आश्रम में और अनेक अनेक तरह से शिक्षा दी है। तो कई प्रकार से शिक्षा दी है। तो इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि अनेक अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। तो 3 जो व्यक्तियों जो लोग होते हैं वो 3 प्रकार का ही, इसे धर्म अर्थ काम, ये 3 जो युक्ति बताई जा रही हैं। वैसे शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है, लेकिन प्राय लोगों की जो मति है धर्म अर्थ और काम तक ही सीमित है। तो संड अमर्क भी इसी तरह से थे, उनकी भी मति मोक्ष में नहीं थी, तो वो तो जानते नहीं थे कि मोक्ष क्या होता है। तो उन्होंने भी प्रहलाद महाराज को इस तरह से शिक्षा प्रदान की। तो हम लोग जब सुन रहे थे शिला प्रभुपाद जी का एक बार लेक्चर एक वरिष्ठ भक्त के माध्यम से, तो शिला प्रभुपाद जी ने एक बार क्लास में बोला था कि प्रहलाद द बेस्ट अमंग द ऑल डिवोटीज, जो प्रहलाद महाराज हैं वो सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर जब प्रभुपाद जी दूसरी जगह पर कहीं लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बोला युधिष्ठिर महाराज द बेस्ट अमंग ऑल द डिवोटीज, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर महाराज बहुत बेस्ट है। फिर एक जगह पर और कहीं लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद, तो वो बताए कि गोपियाँ हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस गोपीज है, ऐसे करके प्रभुपाद ने बोला। तो ऐसे ही हुआ। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रभुपाद जी आप ऐसे बोल रहे हो कि प्रहलाद, आप कभी बोलते हैं कि आप युधिष्ठिर महाराज बेस्ट हैं, कभी बोलते हैं गोपियाँ बेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा बड़े भक्त हैं, कभी आप बोलते हैं प्रहलाद महाराज बेस्ट हैं। तो आपके अनुसार इन तीनों में सबसे बेस्ट डिवोटी कौन है? तो प्रभुपाद बोले प्रहलाद इज सो बेस्ट, प्रहलाद सबसे बेस्ट है। तो फिर भक्तगण पूछे लेकिन आपने तो युधिष्ठिर महाराज क्यों बोला? तो प्रभुपाद बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज भी बेस्ट हैं और गोपियाँ भी बेस्ट हैं। तो अगर हम लोग विचार करें थोड़ा सा शास्त्र के थ्रू, अगर हम विचार करें पढ़ के श्रीमद् भागवतम को, तो अगर तीनों की कैटेगरी की जाए, गोपियाँ और युधिष्ठिर महाराज और प्रहलाद, तो हम पाएंगे कि इन तीनों में प्रहलाद महाराज ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कैसे? देखिए, गोपियों के पास जब गोपियाँ भक्ति कर रही थी तो भगवान उनके सामने थे, भक्तगण भी थे, ब्राह्मण लोग भी थे, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था, तो वो भक्ति कर सकती थी, कृष्ण को देख सकती थी, कृष्ण के साथ रासलीला करती थी, तो उनके लिए भक्ति करना आसान है क्योंकि भगवान सामने है ना। और उसी तरह युधिष्ठिर महाराज का भी अगर हम देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज के तो भगवान रिश्ते में लगते थे, उनके बुआ के पुत्र थे, है ना, तो सॉरी मामा के पुत्र थे उनके। तो इस तरह से हम देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज भी नित्य कृष्ण से बातें करते थे और पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान ने साथ दिया, और कुछ भी अगर ऐसा होता था तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत भगवान से पूछते थे, समझावट करते थे, तो उनके लिए भी आसान है भगवान की भक्ति करना, ऐसा अगर देखा जाए तो। लेकिन उसी संदर्भ अगर प्रहलाद महाराज को देखा जाए तो एकदम अपोजिट, पूरा वातावरण ही अपोजिट है। ऐसा जगह है प्रहलाद महाराज के लिए जहाँ पे भक्ति वाला एक व्यक्ति है ही नहीं, कोई भक्ति करने वाला हिरण्यकश्यप के राज में एक भी नहीं था कि जो कृष्ण कथा कर सके और उनको थोड़ा सांत्वना दे सके कि नहीं भक्ति कीजिए, आप डरिए मत, हम लोग हैं आपके साथ में, ऐसे कोई बता सके उनको, ये भी नहीं था उनके। तो ऐसी भाव स्थिति में रह के भी प्रहलाद महाराज ने भक्ति किया, सोचिए। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज सो बेस्ट, प्रहलाद महाराज बहुत बेस्ट हैं। तो जैसे कि चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के चरित्र को 100 बार सुनते थे। प्रहलाद चरित आर ध्रुवेर चरिता, सताव्रति करिया सुनन सावहिता। वो बता रहे हैं कि वृंदावन ठाकुर बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के चरित्र को और ध्रुव महाराज के चरित्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु 100 बार सुनते थे। क्यों सुनते थे 100 बार? और इसमें एक शब्द दे रहे हैं सावहिता, सावधान होकर सुनते थे, ऐसे नहीं सुनते थे हाँ सुना हमने, नहीं, जब भी सुनते थे तो बहुत सावधान होकर सुनते थे। तो बताते हैं कि इसलिए सुनते थे कि जो प्रहलाद महाराज की भक्ति का जो गुण है दृढ़ता, उनके अंदर जो दृढ़ता है भक्ति की, कि मुझे कृष्ण के प्रति जो उनका दृढ़ विश्वास है ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का, इसलिए महाप्रभु इस गुण से अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। प्रहलाद महाराज के इस गुण से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आकर्षित हुए। इसलिए प्रहलाद महाराज
के चरित्र को 100 बार सुनते थे महाप्रभु। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहते है पंचमुख। जब प्रहलाद महाराज और अन्य वैष्णवों का गुणगान करते थे महाप्रभु तो उनके 5 मुख हो जाते थे, ऐसा वर्णन आता है। तो इसलिए महाप्रभु के चरण कमलों को फॉलो करते हुए हमें भी प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के चरित्र को बार बार सुनने की आवश्यकता है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। यदि हम इन प्रहलाद महाराज की कथा को बारंबार नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय में जो दृढ़ता है वो नहीं आ पाएगी भक्ति के प्रति, क्योंकि भक्ति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमें सांत्वना प्रदान करते हैं, और हमारी भक्ति को तोड़ने वाले इस जगत में लाखों लोग मिलेंगे अनेक अनेक प्रकार से, जो हमें अनेक अनेक प्रकार से कुछ ऐसा शब्द कहेंगे जिससे कि हम सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा मन में आता है। कई बार ऐसी सी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ में कि हमको लगता है यार भक्ति छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें तो कष्ट ही कष्ट भरा है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब कोई भक्त बारंबार प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुनता है तो निश्चित उसके हृदय में दृढ़ विश्वास प्रकट होगा कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे उपास्य हैं, कृष्ण ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं और उनके अलावा मेरी अन्य कोई गति नहीं है। ये तो इस परपट में शिला प्रभुपाद जी, अगर हम इस परपट की व्याख्या करेंगे तो बहुत व्याख्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है इस परपट में। शिला प्रभुपाद जी शुरुआत में ही ये शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ग्रहायाम आस, ग्रहायाम आस मतलब पढ़ाया। तो ग्रहायाम आस मैं देख रहा था इस वर्ड का मीनिंग, तो ये केवल भौतिक वादियों की ही लिए आता है। भौतिकवादी जो लोग होते हैं जो त्रिवर्ग में जिनका ज़्यादा आसक्ति होती है, धर्म अर्थ काम, बस धर्म अर्थ काम, इसके जो चतुर्वर्ग है मोक्ष, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कुछ समय पहले हम एक प्रभु जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मतलब कलयुग के लोग इंद्र तृप्ति से पागल होते हैं और इंद्र तृप्ति करने के लिए क्या क्या नहीं करते वो लोग। तो अगर किसी को इंद्र तृप्ति करना है तो वो क्या करेगा, वो पहले थोड़ा धर्म का आचरण करेगा, जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताएं कई श्लोकों में। तो धर्मपूर्वक आचरण करता है किस लिए कि मुझे मतलब धन की प्राप्ति हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मतलब कई प्रकार कई लेवल की इंद्र तृप्ति है, छोटी से छोटी इंद्र तृप्ति, बड़ी से बड़ी इंद्र तृप्ति। तो किसी भी तरह की इंद्र तृप्ति हो, इंद्र तृप्ति होती है ना। तो इस तरह से अनेक अनेक प्रकार के लोग धर्मों का निरूपण करते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अगर भूखे नंगों को थोड़ा बहुत खिलाऊंगा तो मुझे इससे धन की प्राप्ति होगी, ये यदि मैं ये धर्म का व्रत करूंगा तो मुझे इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, है ना। तो कलयुग में ऐसे लोगों को भटकाने वाले लोग भी मिल जाते हैं बहुत सारे। ऐसे तथाकथित लोगों को ऐसे बोलते हैं ना कि एक भक्त बोल रहे थे कि ढोंगी गुरु लालची चेला नरक में ठेलम ठेला, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भटकाने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो उनको वो अलग अलग तरह तरह से आदेश देते हैं, देखो तुम्हें धन चाहिए ना, तुम ऐसा करो, तुम इस देवता की पूजा करो, है ना, तुम इसकी पूजा करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये यज्ञ करो, इससे क्या होगा, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, तुम इस देवी की शरण में जाओ, देवी मैया की शरण में जाओ, ये यात्रा करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। कितने प्रकार के मन को भ्रमित किया जाता है। और व्यक्ति जब भ्रमित हो जाता है पूर्ण रूपेण, तो जो असली जो चीज़ है भगवत भक्ति, उसको नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसका मन भटक चुका है। अब भटके हुए व्यक्ति को कोई व्यक्ति मार्ग दिखाए तो उसका अनुसरण नहीं करता, वो आनाकानी करता है, अरे तुम लोग को कुछ नहीं आता, तुम लोग कुछ नहीं जानते, बस हरे कृष्णा करते रहते हो। वैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो देवी माता के दर्शन करने के लिए बहुत बार परिक्रमा करते रहेंगे जाते हुए, लेकिन वृंदावन नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग क्या है, ये लोग वैसे ही फकीर हैं और हमें क्या दे पाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे आडंबर कलयुग में होते हैं, अनेक अनेक प्रकार से, अनेक अनेक जगह पे अनेक अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा होती है। अभी तो इंसानों की पूजा होना स्टार्ट हो गया है और जानवरों की भी पूजा स्टार्ट हो गया, सोचिए। और ये भी सब छोड़ दिए, बाइक की भी पूजा होता है एक जगह पे, लोग बुलेट बाबा की भी पूजा करते हैं, पता होगा आप लोग को। इतने लोग भ्रमित हो चुके हैं कलयुग के प्रभाव के द्वारा। क्योंकि वो क्यों भ्रमित हो गए, किसी ने बोल दिया उनको कि देखो यहाँ पे ऐसा हुआ था, अगर तुम इसकी पूजा करोगे ना तो तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तो वो धन के चक्कर में व्यक्ति पूरा अपना समय गंवा देता है उसमें कि धन मिलेगा धन मिलेगा, लेकिन उसको पता नहीं है जिस देवता की तुम सेवा कर रहे हो वही देवता तुम्हें ठग रहा है। जिस देवी की तुम सेवा कर रहे हो तो वही देवी तुम्हें ठग रही है। व्यक्ति जाता है माता के मंदिर में और बोलता है मुझे ये दो, मुझे ये दो, ये दो, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि ये देवी उसको ठग रही है, क्योंकि वो भौतिक आसक्ति के द्वारा उसका मन। श्री गौर निताई सुंदर भगवान की जय।
भौतिक आसक्ति के द्वारा उसका मन बंध चुका है और वो अनेक अनेक प्रकार की कामना करता है और इसके कारण वो दुखी रहता है। तो ये बताया जा रहा है, ये किसकी स्थिति बताई जा रही है? जो लोग हिरण्यकशिपु के फॉलोवर हैं उनकी स्थिति बता रहे हैं प्रभुपाद जी परपट में, उनकी स्थिति पे गौर कर रहे हैं कि ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पे हिरण्यकशिपु का अर्थ प्रभुपाद जी बताए इस श्लोक में। हिरण्य शब्द का अर्थ है सोना और कश्यप का अर्थ है मुलायम गद्दे। तो जो व्यक्ति मुलायम गद्दे पे सोना चाहते हैं, मतलब इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, उनकी हालत ऐसी है सबकी, क्योंकि सब भटके हुए हैं। और ऐसे लोगों को अगर कोई व्यक्ति धर्म का उपदेश देता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु डिस्टर्ब हो गया प्रहलाद महाराज के उपदेश के कारण। हुआ कि नहीं डिस्टर्ब इस तरह से। लेकिन प्रहलाद महाराज का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अर्थ बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, है ना, जो मतलब सदैव जो हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसको कभी भी दुख को टच नहीं कर सकता। तो दुख किसको टच नहीं कर सकता? जो भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी भी दुख कष्ट नहीं आ सकता। तो जो उनकी शरण ग्रहण करता है, उनकी भक्ति करता है, उनको भी कभी कोई कष्ट नहीं आता है। इसलिए तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी इस परपट में बहुत सारी चीज़ बता रहे हैं और उसके माध्यम से बता रहे हैं इस भौतिक शिक्षा के विषय में कि ये जो भौतिक शिक्षा है वो इसी तरह की है पूरी। इस भौतिक शिक्षा में सब लोग धर्म, अर्थ और काम के विषय में बताते हैं और चौथी चीज़ मोक्ष के विषय में नहीं बताते, क्योंकि उनको मोक्ष के विषय में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। तो हम लोग को समझना चाहिए कि किस तरह से हमको इस भौतिक शिक्षा जो चल रही है ये तो चलती ही रहेगी, लेकिन हमें आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार करना है जिसके थ्रू हम लोगों को बचा सकें। जो लोग अभी पूरी तरह से भ्रमित नहीं हुए हैं तो उनको अगर हम इस आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान देंगे, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देंगे, तो फिर ये जो लोग हैं जो धर्म, अर्थ और काम में लगे हैं, जो केवल इंद्र तृप्ति के लिए अर्थ याजन करते हैं और उसको इंद्र तृप्ति में ही लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बचा सकते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ा बहुत भी बाकी है। जिनकी पूरी खराब हो चुकी है उनको तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रचार के माध्यम से हम ऐसे लोगों को भक्ति का ज्ञान दें और उनको भक्ति में प्रगति कराएं। तो बहुत सारे इसमें हम पॉइंट हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम अभी जो आज जनु सप्तमी है उसके विषय में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रहलाद महाराज की जय। तो हम लोग जानते हैं कि जनु मुनि का नाम आप लोग ने सुना होगा, जनु मुनि के बारे में। ये जो जनु मुनि हैं इनका बहुत विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन हुआ है जनु मुनि का। 9वें स्कंद के 15वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पुरूरवा, आप लोग को सबको ज्ञात होगा कि इस सूर्य चंद्रवंश के बारे में, चंद्रवंश में चंद्रमा से ये वंश स्टार्ट हुआ, ब्रह्मा चंद्रमा से वंश स्टार्ट हुआ। तो चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध और सुदुम्न के संग से एक पुत्र का जन्म हुआ पुरूरवा, है ना। तो पुरूरवा ने उर्वशी से विवाह किया जो स्वर्ग की अप्सरा थी, और उर्वशी के 6 पुत्र हुए। उनके नाम हैं आयु, श्रुतायु, सत्यायु, राय, विजय एंड जया। तो इसमें ये जो विजय पुत्र हुए पुरूरवा महाराज के, विजय के पुत्र हुए भीम, और भीम के पुत्र हुए कंचन, कंचन के पुत्र होत्रक, और होत्रक के पुत्र हुए जनु मुनि, होत्रक के पुत्र हुए जनु मुनि। और श्रीला सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि तस् जनु सुतो गंगा गंडूसी कृत यो पिबत। ये वही जनु मुनि हैं जिन्होंने एक ही घूंट में पूरी गंगा को पी लिया, ये वही जनु मुनि हैं। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी बस एक लाइन में वर्णन कर रहे हैं, तस् जनु सुतो गंगा गंडूसी कृत यो पिबत, जिसने गंगा जी को पूरा पी लिया। तो ये जनु मुनि हैं। तो कथा तो बहुत ज़्यादा है जनु मुनि की, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, फिर हम संक्षेप में बताएंगे। तो जनु मुनि राजऋषि थे, लेकिन युवावस्था में ही उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। उनको समझ में आ गया कि जो संसार है, भौतिक जगत, ये रहने का स्थान नहीं है। किसी न किसी तरह से अगर इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए
तो जीवन का उद्धार हो जाए। तो उस समय जब वो कई सारे ऋषियों से मिले, बात किए, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा स्थान है इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ पे मुझे बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि लोगों को बहुत कष्ट होता है भगवत प्राप्ति में। तो उन्होंने पूछा, तो बहुत ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को, ये कथा चेतन भागवत में भक्ति रत्नाकर में आती है। ईशान ठाकुर श्रीनिवास आचार्य को पूरा नवद्वीप मंडल की परिक्रमा लगाते हैं, उस संदर्भ में ये कथा आती है। तो जनु मुनि को बताया कि इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक स्थान है नवद्वीप। नवद्वीप में अगर तुम जाके भजन करोगे तो भगवान आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि वो औदार्य धाम है। औदार्य मतलब भगवान बहुत उदार है, उधर बहुत उदार है। ऐसा बोलते हैं, नवद्वीप धाम के बारे में बोलते हैं, अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराधे सदाई मार्जन। यदि व्यक्ति अन्य तीर्थों में वास करते हैं तो क्या होता है? अपराध के भाजन बनते हैं, अर्थात उनसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है। लेकिन नवद्वीप की महिमा बताते हुए भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में कहते हैं, नवद्वीप अपराध सदाई मार्जन। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नवद्वीप में रहता है तो उसके जितने भी अपराध होते हैं वो सब धीरे धीरे धुल जाते हैं। ये नवद्वीप की महिमा है। तो आगे बोलते हैं कि अन्याय तीर्थेर कथा राख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। तो कोई व्यक्ति ने पूछ सकता है कि आप नवद्वीप की महिमा कर रहे हो तो थोड़ा ब्रज का भी तो बारे में बताओ, ब्रज मंडल के बारे में बताओ। तो बोल रहे हैं अन्य तीर्थे कथा राखे भाई दूरे। अरे भाई तुम अन्य तीर्थों की बात क्या करते हो मेरे से? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। अरे ब्रजमंडल जहाँ पे राधा कृष्ण विराजमान हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे अपराध करता है ब्रजमंडल में, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे, निश्चित उसको दंड मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति ब्रजमंडल में अपराध करता है, ब्रजमंडल में रह के नाना प्रकार के अपराध करता है, तो बोल रहे हैं अपराधी दैत्य, उसको क्या बोल रहे हैं? वो दैत्य है। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं वो दैत्य है, दंड पाए ब्रजपुरे, और उसको निश्चित इस धाम में उसको कष्ट मिलेगा। ये धाम उसको दंड देगा ब्रजमंडल। लेकिन नवद्वीप के बारे में बता रहे हैं कि नवद्वीप ऐसा नहीं है। नवद्वीप में क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति नवद्वीप सत अपराध करी, अगर नवद्वीप में रहकर कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के भी अपराध करता है, अनायास निताई कृपा जापे तरी, भगवान निताई की कृपा से, चेतन महाप्रभु की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है, वो भगवान के धाम पहुंच जाता है। तो यही वर्णन जब अनेक ऋषियों के मुख से जनु मुनि ने सुना तो वो लालायित हो गए नवद्वीप जाने के लिए, और नवद्वीप धाम में आए, और नवद्वीप धाम में आके उन्होंने भजन किया। नवद्वीप धाम में आके भजन किया, बहुत सालों तक तपस्याएं की नवद्वीप धाम में आके। और जब एक बार क्या हुआ, एक बार वो सोच रहे थे कि जो एक बार कलयुग आ गया, नवद्वीप धाम में रहते रहते उनको कलयुग आ गया, तो वो सोच रहे थे कि ये जो कलयुग है, ये वाला कलयुग नहीं और कलयुग, तो ये कलयुग बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और हरिनाम की व्याख्या करते हैं, हरिनाम देते हैं। तो लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य कि मैं अभी तक उन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं एकाग्र होके भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करूँगा, जिससे कि मुझे गौरंग महाप्रभु का दर्शन हो जाए। ये भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर ढंग से ईशान ठाकुर श्रीनिवास आचार्य जी को कथा सुनाते हैं जनुद्वीप की। तो वहाँ पर बैठ गए, जनुद्वीप में बैठ गए, और जनु मुनि भगवान का ध्यान करने लगे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने श्याम सुंदर रूप को प्रकट किया, कृष्ण रूप को प्रकट किया, और कृष्ण रूप को प्रकट करके भगवान ने तुरंत क्या किया? अपने संन्यास रूप को प्रकट किया। थोड़ी देर कृष्ण रूप में आए भगवान, और फिर अचानक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। हाथ में दंड है ना, बाल मुड़े हुए हैं, कमंडल है, एक वस्त्र धारण किया है, इस तरह से। तो ये जब उन्होंने रूप देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। यार थोड़ी देर पहले तो इतना सुंदर रूप देख रहा था मैं, त्रिभिंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भगजानी, भगवान 3 जगह से टेढ़े खड़े हुए हैं, सुंदर हाथ में वेणु है, इस रूप को देख रहे थे। बट अचानक भगवान ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर लिया, और वो भी संन्यास वेश धारण। तो उनके शोक की सीमा नहीं रही, वो बहुत विह्वल हो गए, ये क्या हो गया? ये भगवान ने रूप कैसे धारण कर लिया अपना? तो भगवान के रूप के कारण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जब आंखें खोल दी तो देखा कि सामने भगवान किशोर गौरांग के रूप में भगवान खड़े हैं चैतन्य महाप्रभु, और उनको दर्शन दिए।
झानु मुनि को दर्शन दिए। झानु मुनि ने जब उनका दर्शन किया तो झानु मुनि के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे। झानु मुनि रोने लगे ज़ोर ज़ोर से कि आप ही वो प्रेम दाता हो जो मुझे कृष्ण प्रेम देंगे। आप ही अनेक अनेक प्रकार से गुणगान किया, अनेक अनेक शास्त्रों से चैतन्य महाप्रभु का झानु मुनि ने। और इस तरह से भगवान भी उनके प्रेम में मत हुए और उनको कई बार आलिंगन किया। झानु मुनि को कई बार आलिंगन किया और आलिंगन करके भगवान ने बोला कि भीष्म पितामह यहाँ पे आएंगे और उनको ज्ञान देना और आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। ये इतना कथा भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में आता है। और एक जो ग्रंथ है जो अभी कुछ समय पहले इस्कॉन मायापुर ने प्रकाशित किया था, ये ग्रंथ नवद्वीप धाम महात्मा, तो इसमें भी बहुत सारी कथा है जम्मूद्वीप के बारे में। तो हमें जानना चाहिए कि नवद्वीप धाम कितना श्रेष्ठ है। और नवद्वीप धाम में 9 द्वीप हैं। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सर्व तीर्थ भ्रमिया तीर्थिक जहाँ पाए, नवद्वीप स्मरणे से लाभ शास्त्र गाए। बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे शास्त्रों में तीर्थों में भ्रमण करे, अलग अलग तीर्थों में, यहाँ जाए, तो उसको कितना फल मिलेगा। सोचिए कितना फल मिलेगा। अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करके कितना इकट्ठा किया होगा उसने, बहुत उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन बोल रहे हैं नवद्वीप स्मरणे से लाभ शास्त्रे गाए। यदि कोई व्यक्ति कोई भी तीर्थ में ना जाए लेकिन केवल वो बैठ के नवद्वीप का चिंतन करता है, नवद्वीप धाम का चिंतन करता है, तो बोलता है कि जो सारे तीर्थों में घूम घूम के उसने जो लाभ प्राप्त किया है ना, नवद्वीप स्मरण से ही लाभ है शास्त्र गाए। नवद्वीप के स्मरण से उसको उतना लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना बड़ा ये औदार्य धाम है। औदार्य और माधुर्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। माधुर्य के बिना औदार्य अधूरा है और औदार्य के बिना माधुर्य अधूरा है। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर इसमें नवद्वीप धाम महात्म्य में लिखते हैं। तो हम सबको पता है कि हम लोग प्रति वर्ष जाते हैं नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, और 9 द्वीपों का हम लोग दर्शन करते हैं, जिसमें से प्रथम द्वीप है जो अंतरद्वीप। आप लोग सबको याद होगा। और ये अंतरद्वीप आप लोग चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि चिंतन मात्र से हमें उस पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में ऐसा बोला जा रहा है। तो नवद्वीप धाम तो हम जाते ही रहते हैं, क्योंकि आज जनु सप्तमी है, तो हम लोग चिंतन कर सकते हैं जनु द्वीप के और अन्य द्वीपों का। तो सर्वप्रथम हम अंतरद्वीप का चिंतन कर सकते हैं। अंतरद्वीप जहाँ पे हमारा मायापुर धाम है। अंतरद्वीप आत्मनिवेदन का प्रतीक है। जो नवदा भक्ति में जो आत्मनिवेदन भक्ति है, वो भक्ति। तो ऐसा बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मायापुर में जब तक आत्मनिवेदन नहीं करेगा तब तक उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए मायापुर आत्मनिवेदन का प्रतीक है। हमें आत्मनिवेदन कर देना चाहिए वहाँ पे जाके कि भगवान तुम ही सब कुछ हो हमारे, जैसे शिला प्रभुपाद ने किया महाप्रभु के सामने आत्मनिवेदन कि। तो ऐसे दूसरा सीमंत द्वीप, जहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी हैं, राजापुर जगन्नाथ सीमंत द्वीप में आते हैं। तो ये श्रवण का प्रतीक है, श्रवण भक्ति का प्रतीक है। हाँ, ये सीमंत द्वीप। और सीमंत द्वीप की तुलना ब्रजमंडल में तालवन से की जाती है। तालवन सीमंत द्वीप से अभिन्न है, ऐसा श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। और उनके बाद गोद्रिम द्वीप आता है, जो गोद्रिम द्वीप में भगवान नित्यानंद प्रभु ने लीलाएँ की और जहाँ पे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना नामठ का केंद्र बनाया था। तो गोद्रिम द्वीप ये कीर्तनम का प्रतीक है, कीर्तन भक्ति का प्रतीक है। और ये नंदगांव जो वृंदावन में है उससे अभिन्न है। मध्यद्वीप स्मरण भक्ति का प्रतीक है। उसके बाद कोलद्वीप पाद सेवनम भक्ति का प्रतीक है, ये बहुला वन से अभिन्न है। ऋतुद्वीप अर्चनम भक्ति का प्रतीक है, ये राधा कुंड से अभिन्न है। जब हम ऋतुद्वीप में जाते हैं तो राधा कुंड श्याम कुंड आता है, तो ये उससे अभिन्न है। और झानुद्वीप जो अभी हम वर्णन कर रहे हैं, ये भद्रवन से अभिन्न है, भद्रवन। और मोद्रुम द्वीप भांड्रीवन से अभिन्न है, दास भक्ति का प्रतीक है। झानुद्वीप वंदना भक्ति का प्रतीक है। रुद्रद्वीप साख्यम भक्ति का प्रतीक है। और ये बेलवन से अभिन्न है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में तुलनाएं की गई हैं। तो जब अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी ने सर्वप्रथम इस धराधाम को टच किया, गंगा माता ने, तो गंगा माता का जो फ्लो था वो बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट था। और झानु मुनि नवद्वीप धाम में बैठ के भगवान गौरांग महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे। तो जब गंगा का धारा वहाँ से गुजरा है ना, हमको सब पता है सागर के पुत्रों का विनाश हो गया, कैसे फिर भागीरथी जी ने
गंगा जी को धरती पे लेके आए और फिर शिव जी ने जटा में धारण किया और एक धारा छोड़ा बस, और उसकी भी धारा इतनी तेज थी कि पृथ्वी डमाडोल हो रही थी। तो वो कितने तेज थी, वेगवान थी। तो झनु मुनि जी बैठे थे आसन पे। तो मैं ये जो कथा है मैं आपको इस ग्रंथ से सुनाऊंगा कि कैसे शिला नित्यानंद महाप्रभु शिला जीव गोस्वामी को ये लेके गए थे नवद्वीप धाम में, जनुद्वीप में। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बलिते सबे जानगर जाए, जनु तपोवन शोभा देखी बारे पाए। तो सभी भक्तों को नित्यानंद महाप्रभु लेके जीव गोस्वामी सहित लेके झानुद्वीप गए। नित्यानंद बले ऐ झानुद्वीप नाम, भद्र बने नाम ख्याते मनोहर धाम। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि यह झानुद्वीप कहलाने वाला द्वीप ब्रजमंडल के भद्र वन से अभिन्न है। यही स्थाने झनु मुनि तप आचरीला, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करीला। ये वही स्थान है, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी बताते हैं, ये वही स्थान है जिस स्थान पर झनु मुनि ने क्या किया, तपस्या किया, भजन किया, और भजन के प्रभाव से भगवान गौरंग महाप्रभु का दर्शन किया। ये वही स्थान है। हरे कृष्ण प्रभु। हेथा झनु मुनि वैसे संध्या करी बारे, भागीरथी बेगे कोसा कुशी पड़े धारे। एक समय क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि झनु मुनि गायत्री का मंत्र का जप करने के लिए बैठे ही थे कि उनका आचमन पात्र भागीरथी की तेज प्रवाह में बह गया। गंगा जी के तेज प्रवाह से क्या हुआ, उनका आचमन पात्र उड़ गया। जो वो आचमन करते हैं ना, वो उड़ गया। धारा पड़ी कोसा कुशी भासी अचलीला, गंडू से गंगार जल सब पान कैला। भागीरथ मने भावे कोथा गंगा गईला, विहबल हैया तबे भाविते लागिला। झनु मुनि पान कैला सब गंगा जल, जानी भागीरथ मन हैला बिकल। हुआ ऐसा कि जब उन्होंने देखा झानु मुनि ने कि यार गंगा जी की धारा इतनी तेज है कि मेरा कमंडल और सब उड़ा के ले गई। तो झनु मुनि ने क्या किया, गंगा को पूरा एक ही घूंट में पी गए, पूरा गंगा को पी गए। इतने बड़े वो ऋषि योगी थे, सोचिए, पी गए। जब पी गए तो गंगा देखी नहीं, भागीरथी पीछे देख रहे कि गंगा कहाँ गई, गंगा गायब हो गई, दिखी नहीं रही गंगा। तो बड़ा टेंशन हो गया कि गंगा कहाँ गई। तब उन्होंने फिर पता किया कि झनु मुनि पान कैला सब गंगा जल, यानी सारे गंगा जल को झनु मुनि ने पान कर लिया। भागीरथ मने हैला विफल, जाने भागीरथ मैंने हैला विफल। भागीरथ जी बहुत दुखी हो गए, अरे यार ये क्या हुआ, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर क्या किया, कत दिन मुनेर पूजल महाधीर, अंग बिदारिया गंगा करीला बहार। तो कई दिन तक उन्होंने मुनि की पूजा किया, भागीरथी जी ने पूजा किया, उनसे निवेदन किया, अरे मेरे पुत्र का, मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ गंगा को छोड़िए, गंगा को बाहर निकालिए। तब झानु मुनि ने क्या किया, अपने एक शरीर के अंग को चीरकर अंग बिदारिया गंगा करीला बहार। कई जगहों पे वर्णन है कि जंघा को फाड़ा था झानु मुनि, इसलिए जानू बोलते हैं। जानू मतलब घुटना से ऊपर का जो पार्ट है, वहाँ से गंगा को बाहर निकाला था। कुछ भक्तगण कहते हैं कि कान से गंगा को बाहर निकाला था। ऐसे दोनों मत हैं, भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य में ये दोनों को लिखे हैं, सॉरी नवद्वीप भाव तरंग में दोनों को लिखते हैं कि दोनों, ऐसे कई लोग बोलते हैं। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंग बिदारिया, कौन सा अंग बिदारा ये वर्णन नहीं किया है, लेकिन अंग बिदारिया गंगा करीला बाहर, गंगा को बाहर किया। सही हते जानवी हैला नाम तारा, जाह्नवी बलिया डाके सकल संसार। तो तब से क्या हो गया, गंगा जी का नाम क्या हो गया, जाह्नवी। आज का वो दिन है, सप्तमी, वैशाख शुक्ल सप्तमी, ये आज के दिन ये घटना हुई। तो इसलिए आज के इस दिन को गंगा सप्तमी भी कहते हैं और झनु सप्तमी भी कहते हैं आज के इस दिन को। तो क्योंकि आज के दिन पुत्री बन गई, किसकी पुत्री बन गई, झनु मुनि की पुत्री बन गई गंगा जी, इसलिए उनका नाम हो गया जाह्नवा और जाह्नवी। झनु मुनि की झनु सुता, कई सारे नाम हुए गंगा जी के, इस तरह बहुत सारे नाम हुए उनके। और इसी स्थान पे क्या हुआ, कत दिन परे हेता गंगार नंदन, भीष्मदेव कैला माता महादर्शन। तो वर्णन आता है कि ये जो झनु मुनि हैं ये भीष्म पितामह के नाना लगते हैं। कौन लगते हैं, नाना लगते हैं। नाना कैसे लगे, गंगा माता उनकी माँ है, तो
ये ना लगे, है ना। तो ऐसे वर्णन है। तो आगे बोलते हैं कि जब ऐसे बोलते हैं कि जो भीष्म पितामह का जन्म ये जनुद्वीप में ही हुआ। हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वैष्णवों के लिए जनुद्वीप, क्योंकि भीष्म पितामह महाजन है और भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि इनका जन्म, भीष्म पितामह का जन्म जनुद्वीप में ही हुआ। और उसके बाद में जनु मुनि ने स्वयं भक्ति की शिक्षा दिया। किनको? भीष्म पितामह को। स्वयं शिक्षा दिया भीष्म पितामह को भक्ति की, अनेक अनेक शिक्षाएं दिए। और इसके बाद में फिर वो अन्य लोकों में गए धनुर्विद्या इत्यादि सीखने के लिए। फिर माता के पास में आए, फिर आशीर्वाद लिया जनु मुनि से, फिर बोले कि अभी आप हस्तिनापुर जाके अपने पिता का राजकाज संभालो। तो ऐसा आता है, क्योंकि जनु मुनि का बहुत संग किया था, तो जनु मुनि ने हर चीज़, हर रहस्य उनको बताया था भीष्म पितामह को। इसलिए वर्णन आता है महाभारत में, भीष्म पर्व में, कि जब युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं भीष्म पितामह, तो वो महाप्रभु के वर्णन करते हैं महाभारत में। प्रसिद्ध श्लोक आप सब लोग जानते हैं, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरन गस चंदनागढ़ी संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणा। ये प्रसिद्ध श्लोक भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बोला है। ये जो सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत भीष्म पर्व में ये श्लोक आता है। इसमें बताते हैं वो कि ये जो भगवान कृष्ण हैं जो आपके सामने खड़े हैं, कलयुग में क्या करते हैं? स्वर्ण वर्ण हेमांगो, ये इनका जो शरीर स्वर्ण की आभा के जैसा हो जाता है। और चंदन की कई सारी तुलना दे रहे हैं, चंदन के समान स्वर्ण का वर्ण हो जाता है। और करते क्या है? संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणा। और संन्यास धारण करते हैं और पूरे विश्व में शांति को प्रदान करते हैं, हरि भक्ति को प्रदान करते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है, क्योंकि उन्होंने पहले जनु मुनि का संग किया और जनु मुनि के ही भक्ति के कारण उनको ये रहस्य पता चला भीष्म पितामह को। इसलिए बाद में भीष्म पितामह ये बताते हैं कि सब पांडवों को कि मैंने जनु मुनि का संग किया। ये कई सारे शास्त्रों से भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं इधर। यथा जनु स्थाने भीष्म धर्म सिखिला पार युधिष्ठिर शिक्षा दिल यही धर्मसार। नवद्वीप थाकी भीष्म पायला भक्ति धन वैष्णव बद्यते भीष्म हैला गणन। इसलिए बोलते हैं कि नवद्वीप में जाके भीष्म पितामह ने शिक्षा लिया जनु मुनि से, इसलिए उनकी गणना वैष्णवों में की जाती है। अतएव झानुद्वीप परम पावन हेतावास करे सदा भाग्यवान जन। तो जो जनुद्वीप है परम पावन है और जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं, कृपा जिनको मिली है भगवान की, वही लोग वहीं पे रह सकते हैं। से ही दिन झानवी द्वीप नित्यानंद राय भक्तगण सह रहे भक्त रालय। तो नित्यानंद प्रभु भी कई दिनों तक जनुद्वीप में वास किया नित्यानंद प्रभु ने अनेक अनेक भक्तों के साथ में। तो भीष्म पितामह बोले कि मुझे ये जो भक्ति बाण से यहाँ पे लेट के एक शास्त्र कोट करके भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि मुझे ये जो ज्ञान मिला ये जनु मुनि की कृपा से मिला, जो मेरे नाना जी हैं उनकी कृपा से मुझे ये ज्ञान मिला। मेरी मति कृष्ण में लग चुकी है पूर्ण रूपेण, और अब मैं क्या करूँगा, मैं वहीं उनके पास जाऊँगा नवद्वीप धाम में और वहीं पे रह के नित्यानंद महाप्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करूँगा। ऐसे करके ये भक्ति रत्नाकर के अंतर्गत ईशान्य ठाकुर श्रीनिवासाचार्य को बताते हैं कि किस तरह से जब मेरे नेत्र भीष्म पितामह को देखेंगे तो भीष्म पितामह का रूप का वर्णन करते हैं कि भीष्म पितामह के गर्दन में एक तुलसी की माला होगी और वो नित्य हरिनाम ले रहे होंगे और वो मुझे अनेक अनेक तरह से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताएंगे अनेक अनेक प्रकार से। ऐसे करके ईशान ठाकुर जिज्ञासा करते हैं भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में और सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं भीष्म पितामह का वर्णन करके कि किस तरह से भीष्म पितामह वहाँ पे रहते हैं। तो अभी तो बोलते हैं कि जब हम जाते हैं परिक्रमा में जनुद्वीप में तो एक छोटा सा टीला पड़ता है, तो इष्टदेव प्रभु बोलते हैं कि यही भीष्म टीला है, यहीं पे एक छोटा सा पहाड़ है। बोलते हैं अभी तो वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पे तो बोलते हैं ना मुर्गी का फार्म था कुछ साल पहले, वहाँ के लोगों ने खोल दिया जनुद्वीप के पास में। ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन वो परम पावन है। और बोलते हैं कि जनु मुनि ने एक सुंदर बगीचे का निर्माण किया था और उस बगीचे में से फूलों को तोड़ के वो नित्य ठाकुर जी को अर्पण करते थे जनु मुनि। ठीक है, ये तो हो गई नवद्वीप की बात। अब ब्रज में आते हैं थोड़ा हम लोग कि ब्रज में जनु मुनि कहाँ रहते हैं। हाँ,
तो जब मैं ब्रज भक्ति विलास का अध्ययन कर रहा था कुछ समय पहले, क्योंकि हमें यात्राओं में जाना होता है, तो ब्रज भक्ति विलास के अंतर्गत श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी 160 वर्णों का वर्णन किए हैं, 160 वनों का वर्णन किए हैं। तो उसमें वो झनु वन का भी वर्णन करते हैं। उनका एक्चुअली अनेक शास्त्रों के द्वारा हम लोग ब्रज की सीमा को समझना चाहिए। ऐसे बोलते हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक 84 कोस, पूर्व से लेके पश्चिम तक 84 कोस, और ये जो पूरा सर्कल बनेगा ये पूरी सीमा ब्रज की कहलाती है। ऐसा श्रील रूप गोसाई पाद मथुरा मंडल में कहते हैं, जीव गोसाई पाद भी गोपाल चंपू में कहे हैं, और पद्म पुराण, गरक संहिता, कई सारे जगहों पे ऐसा वर्णन है। ये उत्तर से लेके पश्चिम में 84 कोस। तो बोलते हैं कि सोहना गाम जो हरियाणा में पड़ता है इस समय, हरियाणा से लेके ये जो स्थान है बटेश्वर, ये ब्रज की सीमा है। बटेश्वर से लेके सोनागांव, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ से बोलते हैं कि अलीगढ़ से लेके पहाड़ी एक जगह है कामा के आगे, वहाँ तक 84 कोस, ऐसे करके। तो ये पूरा जो सर्कल बनेगा, इधर से 84 कोस, इधर से 84 कोस, ये पूरा जो सर्कल बनेगा इसे कहते हैं ब्रज की सीमा, सीमांत ब्रज कहते हैं इसे। लेकिन इसके इंटरनल भी ब्रज है जिससे हम 84 कोस परिक्रमा लगाते हैं। ये इंटरनल ब्रज है और ये आउटर ब्रज है। तो बोलते हैं ये पूरा स्थान ब्रज कहलाता है, और इस स्थान में जो भी शरीर छोड़ता है भगवान के धाम जाता है। ये श्रील रूप गोस्वामी का मत है मथुरा मंडल में, वो लिखते हैं अनेक अलग अलग तरीके से। तो हम जो परिक्रमा करते हैं ये हम लोग इंटीरियर ब्रज की परिक्रमा करते हैं, जो जिसे नंद ब्रज कहते हैं, नंद बाबा का ब्रज कहते हैं, है ना। हम लोग आउटर ब्रज की परिक्रमा नहीं करते। अब शास्त्र में वर्णन आता है वटेश्वर जो स्थान है वो वसुदेव जी की राजधानी है। वसुदेव जी आए थे मथुरा में विवाह करने के लिए, तो मथुरा के थोड़ी थे वसुदेव जी, वो सूरसेन प्रदेश के अनेक राज्य थे। तो एक बटेश्वर जो बहा तहसील के पास में, वो सूरसेन प्रदेश की राजधानी थी, तो वहाँ के राजा थे ये वसुदेव जी। तो बोलते हैं कृष्ण का पैतृक गृह क्या है, बटेश्वर। तो बटेश्वर तक सीमा कही जाती है। तो बटेश्वर के पास में अग्रवन है आगरा, और इसी अग्रवन से 21 किलोमीटर आगे झनुवन है। आज प्रेजेंट में उस जगह को कहते हैं जाजऊ। हम लोग जब अछनेरा गांव में पढ़ाई करते थे तो अछनेरा से करीब 7-8 किलोमीटर करावली गांव है, और करावली से 10 किलोमीटर इस तरफ आगरा की तरफ ये जाजऊ ग्राम आता है। शास्त्र में उसका नाम जानू बताया है, लेकिन वो जाजऊ ग्राम है। और वहाँ पे श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी सीमा को निर्धारित करते हैं कि उसी जाजू ग्राम में झनु मुनि आए नवद्वीप के बाद, क्योंकि उन्हें गौर प्रेम का आस्वादन हो गया, गौरांग महाप्रभु ने कृपा किया, लेकिन उनको ब्रज में भी आना था, क्योंकि जब तक किसी को गौर निताय की कृपा नहीं मिलेगी तब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छे समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर गौर निताय की कृपा की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक वो व्यक्ति राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो गौर निताय का दर्शन करके ब्रज में आए और झानु वन में गए। आज भी वहाँ पे झानु मुनि का आश्रम है, बोलते हैं वहाँ के यही झानु मुनि का आश्रम है। और एक कुंड है जिसे गंगा देवी ने स्वयं प्रकट होकर गंगा देवी वहाँ पे रही झानु मुनि के पास में, वो आज भी वो जगह है। नारायण भट्ट गोस्वामी सीधा सीधा लिखते हैं कि वो झानु मुनि का वो आश्रम है। और ऐसा बोलते हैं, मेरे पास एक श्लोक है, यदि हम वहाँ पे जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे, झानु वन जाएंगे, जाजू ग्राम जाएंगे, तो एक श्लोक वो निरूपण करते हैं, देव गंधर्व सेवायाम नाना दुर्मलतार्चिता विकलमासाय मोक्षाय तपस्थल नमस्तुते। गंधर्व जो गंधर्वों के भी द्वारा सेवित है, अनेक प्रकार के फूल पत्तियों के द्वारा जो सुशोभित है, और ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी कलमश प्रवेश नहीं कर सकता, और एकमात्र मोक्ष का स्थान है, तपस्थल नमस्तुते, ऐसे स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ना ये आचार्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये श्लोक बोल के 10 बार उस झानु मुनि के आश्रम को प्रणाम करता है, निश्चित वो इसी जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। इतना स्ट्रांग है झानु मुनि की भक्ति, सोचिए। तो हमें समझना चाहिए झानु मुनि के विषय में। तो हम लोग आज का दिन झानवी सप्तमी है, गंगा सप्तमी है, तो हम लोग अभी टाइम तो हो गया, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं झानु मुनि से कि हमें कृपा करें। जैसे आपने गौर निताई के चरण कमलों में भक्ति को, चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त किया, तो हम पे भी कृपा करें, जिससे कि हमें भी इस जन्म में भगवान श्री श्री गौर निताई, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए। आज के दिन ऐसे कथा बहुत है झानु मुनि के बारे में, और भी कई चीज़ों में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है।
लेकिन इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज जनु सप्तमी पे हम प्रयास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं जनु मुनि को, और कभी भविष्य में हम वहाँ पे जाएंगे जनु मुनि के आश्रम में, जहाँ पे जाजोग्राम है, वो ब्रज का पार्ट है, ब्रजी है, तो वहाँ पे जाके हम लोग भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं जो व्याख्या किया अलग अलग ग्रंथों से, यदि किसी का कोई प्रभु जी कोई कमेंट, प्रभु जी कोई, और हाँ कोई भी किसी के मन में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो या कोई भी कमेंट हो इस श्लोक के ऊपर, और जो मैंने, यस प्रभु जी, इस गिव माइक प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में जो धाम निरूपण किया है शास्त्रों के द्वारा, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, वृंदा श्लोक भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें लिखा है कि कलयुग में जो धाम है वो नवद्वीप ही है। कलयुग के लोगों के लिए अगर कृष्ण की प्राप्ति करना है तो नवद्वीप धाम है। ये शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, इसमें कोई संकेत नहीं है, कोई इसमें मतलब वो नहीं है। हाँ हाँ, ये है, क्योंकि जब कलयुग का प्रभाव होगा ना तो ये ब्रजमंडल लुप्त हो जाएगा। जब कलयुग का ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा, अभी तो प्रभाव नहीं है, तो हम लोग ब्रजमंडल में बैठे हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद ना जब प्रचार कार्य पूरा रुक जाएगा तो ये सब लुप्त हो जाएगा। गंगा जी, जमुना जी, इवन गोवर्धन भी लुप्त हो जाएगा। तो उस समय सब लोग एकमात्र नवद्वीप की शरण ग्रहण करेंगे। ये है, सब लोग नवद्वीप की शरण ग्रहण, जो ऐसे लिखा है ना शास्त्रों में कि वैष्णवगण छुप छुप के भक्ति करेंगे। कहाँ करेंगे? नवद्वीप में ही करेंगे, और कोई जगह नहीं है। हाँ, एक और अपराध, ये अपराध है वृंदावन में और नवद्वीप में अंतर समझना, ये भी एक अपराध है। यदि आप वृंदावन में है ना तो गौर निताई का आश्रय करके यदि आप हम सब वृंदावन में भक्ति करेंगे ना तो नवद्वीप में ही हम लोग हैं, क्योंकि ये अपराध है, धाम अपराध है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि नवद्वीप ज़्यादा श्रेष्ठ है, वृंदावन श्रेष्ठ नहीं है, अपराध है। कोई व्यक्ति सोचता है नहीं नहीं वृंदावन ज़्यादा श्रेष्ठ है, नवद्वीप श्रेष्ठ नहीं, ये भी अपराध है। इसलिए हम लोग गौड़ी वैष्णव परंपरा में हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा दी हुई शिक्षाओं पे हम लोग को चलना है। तो सब सर्वप्रथम हमें गौरनिताई की कृपा को प्राप्त करना है, तो वृंदावन धाम में रह के हम अपराध नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? यस प्रभु जी। तो उसमें बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, तो अपराध के बारे में जो प्रकाश डालिए कि अपराध है क्या, कैसे हो जाएगा? एक्चुअली अपराध मतलब अपराध मतलब जिससे हमारी आराधना रुक जाए। देखिए, अपराध आध्यात्मिक होता है, पाप भौतिक होता है, इसको समझना चाहिए। मैं बहुत इस पे ऊपर अध्ययन किया। अपराध और पाप ये दोनों एक ही चीज़ है, समझने का प्रयास कीजिए। अंतर क्या है? एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। ये अपराधी धीरे धीरे पाप में बदल जाएगा, फिर हम भौतिक जगत की प्राप्ति कर लेंगे। सीधी बात यह है। अपराध आध्यात्मिक होता है, जो हम आध्यात्मिक लेवल पे करते हैं, और पाप भौतिक लेवल पे करते हैं। समझे ना? है ना? तो जब हम अपराध करते हैं तो धीरे धीरे अपराध के कारण हम लोग पाप में निवृत्त हो जाते हैं, और फिर हम जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। इसलिए अपराधों से बचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बच नहीं पाते, एक अलग बात है, लेकिन बचना चाहिए, क्योंकि अपराध से है ना आराधना रुक जाती है। अप मतलब ये स्टम्बिंग ब्लॉक के जैसे काम करता है, उत्सर्ग लगाया है, रात मतलब आराधना। तो जो हमारी आराधना को रोक दे, कृष्ण की जो आराधना को रोक दे, वही अपराध है। तो 10 नाम अपराध हैं, धाम अपराध हैं, 40 सेवा अपराध हैं, है ना? फिर वैष्णव अपराध हैं 6। ये सारे अपराधों को बचना पड़ेगा, तब जाके वृंदावन में कोई व्यक्ति है ना सही से भक्ति कर सकता है, नहीं तो वृंदावन में भक्ति करना आसान नहीं है। आप वैष्णव अपराध को कैसे समझेंगे? जैसे कि शास्त्र में पद्म पुराण में 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए ना, हंति, निंदति, वैष्णव द्वेष्टि, ये वैष्णवों को निंदा करना, उन्हें मारना, जब वैष्णव आते हैं तो सम्मान नहीं करना, ऐसे 6 प्रकार के अपराधों को बताएं। तो ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करेंगे तो भक्ति करेंगे, ये सब करेंगे तो भक्ति नहीं होगी। सिंपल है, ये करेंगे तो ये होगा और ये नहीं करेंगे तो ये होगा। अपराध करेंगे तो भक्ति नहीं होगी, और है ना, अपराध करेंगे तो भक्ति नहीं होगी, अपराध नहीं करेंगे तो भक्ति होगी।
सिंपल है, इसमें कोई नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपराध भी करता रहूं और एक दिन भक्ति के प्राप्त से मेरा, नहीं, ये गलत है। अपराध शून्य हवे लहो कृष्णाम। कुछ लोग इसका गलत मतलब, इसका अलग अर्थ करते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कृष्णाम लेते लेते हमारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, ये गलत है, ये इसका अर्थ नहीं है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गोद्रुम द्वीप में इसकी व्याख्या किए थे। अपराध शून्य हवे लहो कृष्णाम, अपराध को खत्म करो फिर कृष्ण नाम लो, अपराध से बचकर कृष्ण नाम लो, इसका मतलब ये है। भक्तगण बोलते ना कृष्ण नाम लेते लेते मेरा अपराध खत्म, नहीं, आप ऐसे नहीं होगा। आपको स्वयं बचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, असत्संग से दूर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो सच में समझ, अर्थों को भी समझना चाहिए ठीक से। भक्त लोग समझते नहीं है, इसलिए अपराध भी करते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं 64 माला जप लूँगा तो मेरे अपराध खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे, आपको बचना पड़ेगा, अपराध से बच के फिर भक्ति करना पड़ेगा, तभी। जी प्रभु जी, हाँ, करना नहीं चाहते हो जाता है, तो इसके लिए तो बस गौर नेता ही हम पे कृपा कर सकते हैं। उनके शरण में जितना हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो भक्ति की विधियों को हम लोग जितने ध्यानपूर्वक करेंगे उतना अपराध से बच जाएंगे। मार्ग यही है बचने का। केयरफुली जितना हम करेंगे भक्ति की जो विधियाँ प्रभुपाद जी ने हमें दी हैं, श्रवणम कीर्तनम, न जो भी नव विधियाँ, हरिनाम जपा, तो ये सबको अगर जितना हम ध्यानपूर्वक करेंगे ना, उतना अपराध से हम दूर हो जाएंगे। ये एक तरीका शास्त्र में बताया गया है। हाँ, क्योंकि अभी जैसे बोलते हैं ना कि जब हम माला जप करते हैं तो हम लोग माला ध्यान से नहीं करते, बात करते हैं मोबाइल पे, तो ये नाम के प्रति अपराध है और यहीं से सारे अपराध स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं से सारे स्टार्ट होते हैं। जब हम शुरुआत में मंदिर में आते हैं तो कितना उत्साह रहता है। मुझे आज भी याद है, हम जब आए थे मंदिर, हम सब वैष्णव को प्रणाम करते थे, हम सबको शुद्ध भक्त मानते थे, इतनी अच्छी स्थिति थी। आज भी मुझे याद है, मैं 12 साल पहले जब ज्वाइन किया था, मुझे आज भी याद है, मैं एक एक भक्त को प्रणाम करता था। सच में, क्यों? क्योंकि शुरुआत में नाम जब अच्छे से किया है। नाम जब एक एक माला कराते हैं, जो मेंटर जो होता है माला कराते हैं, करो साथ में, तो कितना अच्छे से नाम लेते हैं, हरे कृष्णा पूरा बोल बोल के नाम लेते हैं। और फिर मंदिर में आने के बाद 1 घंटे में 16 माला खत्म। क्या है भाई ये, सच में। तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कम से कम 7 साढ़े 7 मिनट तो लगना चाहिए। प्रभुपाद जी की वाणी है, प्रभुपाद जी ने बोला है कन्वर्सेशन में, एक माला में कम से कम 7 और सवा 7 मिनट लगना चाहिए, ना तो ज़्यादा लगना चाहिए ना कम लगना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। अगर कम भी करोगे तो खा रहे हो नाम को, ज़्यादा समय जा रहा है तो मतलब माइंड किधर किधर घूम रहा है। अब प्रभुपाद जी ने जो बोला मैं तो वही बता रहा हूँ, मैं अलग से नहीं बता रहा। हाँ, क्या क्या कुछ ऐड करना है माता जी? यस, बोलिए माता जी, क्या बोलना चाहते हैं? आज कुछ नहीं बोलना चाहते, ठीक है, धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गौर निताई सुंदर की जय, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।